अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एम्फीबियंस के अंदर न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो चलो सबसे पहले इनकी न्यूट्रिशन या फीडिंग को देखते हैं कि जो एम्फीबियंस है वो कौन कौन सी चीज़ों पे फीड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो अडल्ट एम्फीबियंस है वो कार्निवर्स है, मतलब कि उन्होंने फीड करना है एनिमल्स पे, और ज़्यादातर ये इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करते हैं। अब किस चीज़ के ऊपर फीड करेगा, मतलब अब इन्वर्टिब्रेट्स पे तो इतने ज़्यादा, तो कौन सा इन्वर्टिब्रेट पे कौन सा एम्फीबियन फीड करेगा ये बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। और ज़्यादातर जो इन्वर्टिब्रेट है जो भी अवेलेबल हो उसकी अवेलेबिलिटी और साइज़ के लिहाज से जो है वो एम्फीबियन डिटर्मिन करता है कि उसने कौन से इन्वर्टिब्रेट के ऊपर फीड करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है बुल फ्रॉग। तो जो बुल फ्रॉग है उसकी जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं, और इवन जो है ये स्मॉल मैमल्स के ऊपर भी फीड कर सकता है। अगर लावा को देखें तो लावा इसका जो है वो हर्बीवोर है, मतलब इसने जो है वो प्लांट मटेरियल के ऊपर फीड करना है। ज़्यादातर ये एल्गी के ऊपर फीड करता है, दूसरे प्लांट मटेरियल के ऊपर जो भी एक्वेटिक है उनके ऊपर लावा जो है वो फीड करता है। अब जो ज़्यादातर हमारे पास टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, अब उन्होंने प्रे को डिटेक्ट कैसे करना है। तो ज़्यादातर ये साइड से जो है वो प्रे को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है वहाँ पे जो है वो ऑल्फैक्टरी सेंसेस या फिर सूंघने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड है प्रे को डिटेक्ट करने के लिए। अब अगर सैलेमंडर्स के अंदर देखें तो सैलेमंडर्स जो अपने फीडिंग मेथड में जो है वो ज़्यादातर अनस्पेशलाइज्ड है, मतलब इनका जो फीडिंग मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड या फिर कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने जास को यूज़ करेंगे प्रे को कैप्चर करने के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम एन्यूरॉन्स को देखें तो एन्यूरॉन्स में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है फीडिंग का, जिसको हम नाम देते हैं फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज्म का। और सबसे पहले जो ट्रू ट्रंक है वो भी एन्यूरॉन्स के अंदर कह लो या फिर एम्फीबियंस के अंदर ही नज़र आई थी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों भाई फिशेस के अंदर टंग नहीं थी। तो फिशेस के अंदर टंग तो थी, लेकिन उनकी जो टंग है जस्ट अ फ्लैशी फोल्ड, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैश का पीस था, उसका फूड की मैनिपुलेशन में कोई भी फंक्शन नहीं था। ठीक है, मतलब कि वो फंक्शनल टंग नहीं थी जो हम फिशेस के अंदर देखते हैं। तो जो ट्रू टंग है वो हमें एन्यूरन्स के अंदर नज़र आती है, और इस टंग का भी काफ़ी ज़्यादा आगे फंक्शन है इनके फीडिंग मेथड में। आगे इसी मेथड को हम देखते हैं फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज्म में किस तरह जो एन्यूरन्स हैं वो प्रे को कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो अगर इनकी जो टंग है, इनकी टंग के ऊपर जो है वो स्टिकी सेक्रेशंस होती हैं जो कि आगे प्रे को कैप्चर करने का काम करती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसने जब प्रे को कैप्चर करना है तो सबसे पहले ये वेट करेगा कि प्रे जो है वो इसकी इतना पास आ जाए कि इसकी टंग जो है वो इसको इजीली ग्रैब कर सके। ठीक है, जैसे ही प्रे इसके पास आएगा एम्फीबियन जो है वो ल्यूंज करेगा। ल्यूंज का मतलब कि थोड़ी सी छलांग लगा के आगे की तरफ जाएगा, और क्या करेगा, अपनी टंग को जो है वो फ़ौरन से बाहर निकालेगा। अब इसकी जो टंग है वो एंटीरियर साइड पे ही जाके एंटीरियर मार्जिन पे ही अटैच होती है, और वैसे नॉर्मल कंडीशन में माउथ के अंदर रोल हुई होती है। अब जैसे ही जो है वो प्रे पास आया है, इसने प्रे को कैप्चर करने के लिए आगे की तरफ छलांग लगाई, मतलब ल्यूंज हुआ है। इसके अलावा इसने अपनी टंग को फ्लिप किया है, मतलब टंग को अपनी को बाहर निकाला है, और बाहर निकालने के बाद इसकी टंग का जो टिप है, इसने अपनी टंग की टिप से जो है वो प्रे को कैप्चर किया है। और कैप्चर करने के बाद जो है वो, अब कैप्चरिंग के दौरान क्या होगा कि इसका जो हेड है वो इसकी जो सिंगल सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके ऊपर जो है वो नोट करेगा, ताकि इस ये जो प्रे को जो है वो बिल्कुल ठीक जो है वो अपने निशाने पे जो है वो कैप्चर कर सके। ठीक है, तो जो इसकी जो नेक है वो सिंगल सर्वाइकल वर्टिब्रा पे नोट करेगी, और इसके बाद क्या होगा कि प्रे को जो है ये अपने माउथ के अंदर ले जाएगा। तो इस तरह जो है ये इतना सारा जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ 0.05 से लेके 0.15 सेकंड्स के दरमियान में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये प्रे को कैप्चर करेगा। प्रे को कैप्चर करने के बाद जब माउथ के अंदर लेके जाएगा तो जो जितना भी माउथ का मस्कुलेचर है वो सारे का सारा हेल्प करेगा कि प्रे जो है वो आगे एसोफेगस के अंदर चले जाए, और इसकी जो आइज़ हैं वो सिंक करेंगी स्वेल्विंग के दौरान, ताकि फूड को जो है वो एसोफेगस के अंदर फोर्स किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये थी न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन एम्फीबियंस। अगर आपका इसके अंदर कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।